दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर कि जो राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा प्रभावी है, सबसे ज्यादा चर्चा में जो मुद्दा है, आपसे उस मुद्दे को लेकर बात करने चला हूं। और खासकर वो हरियाणा की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, जहां जहां कहीं चुनाव चलता है वहां वहां तो ये मुद्दा इस समय पूरे शबाब पर है। मुद्दा है कि एक तो जातीय जनगणना और दूसरा है ओबीसी मतदाता। ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, बीसी और ओबीसी ये मतदाता, और दूसरा जातीय जनगणना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करवाकर और उसके हिसाब से फिर रिजर्वेशन देकर के इस मुद्दे को बहुत ज्यादा गरमा दिया। और दूसरी तरफ इस मुद्दे को गरमाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी जिन्होंने कि संसद के अंदर इस बात को उठा दिया कि ओबीसी और एससी को वो हक नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने भी कह दिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और वहां से वो चलते चलते बात चल रही है पूरे देश के अंदर, बात ये हरियाणा के अंदर भी है। और इस मामले को लेकर के हालांकि उनमें कोई विवाद तो नहीं है और विवाद की बात सोची भी नहीं जा सकती मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के बीच, लेकिन उनके बीच भी कुछ ऐसा जरूर हुआ कि जहां एक तरफ मनोहर लाल जी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है तो दूसरी तरफ नायब सैनी का एक बयान कुछ ऐसा आ गया था कि जातीय जनगणना हो। तो इस मुद्दे को लेकर के यानी कि जातीय जनगणना और ओबीसी के मुद्दे को लेकर राजनीति पूरे जोरों पर है। आपने पिछले दिनों देखा कि जहां जहां चुनावी राज्य थे वहां भी बात चली। भारतीय जनता पार्टी ने जब तेलंगाना के लिए कहा कि ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि आप तो देंगे, हमने तो दे रखे हैं। यानी कि 4 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की और 4 राज्यों में से 3 राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं भूपेश बघेल, और इसके साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं सिद्धारमैया। अब इस सारे मसले को लेकर जब राजनीति पूरे जोरों पर है तो वही नायब सिंह सैनी ने एक अलग बयान जारी किया है। गुरुग्राम में थे, मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की, मुद्दा आ गया ओबीसी का। तो नायब सिंह सैनी ने कहा कि ओबीसी को कांग्रेस ने तो केवल वोट बैंक समझा है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कि ओबीसी को पूरा प्रश्रय दिया है, उनकी पूरी मान और सम्मान रखा है। सुनिए क्या कह रहे हैं नायब सैनी। मैंने एक शब्द कहा था कि हमारे जो उच्च स्तरीय लीडरशिप है उसके ऊपर गहन चिंतन और मंथन हो रहा है। जितना ओबीसी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, आज तक किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए। कांग्रेस ने ओबीसी को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने ओबीसी को रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए काम किया है, आज तक उसके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, राजीव गांधी साहब मेरे ख्याल से उस वक्त विपक्ष के नेता थे। अगर आप जागरूक पत्रकार हैं, उसकी डिबेट वो निकाल करके लोकसभा से आपको मिल जाएगी। 1 घंटे तक वो बोला है और इसके ऊपर बोला है कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। आप उसको स्वागत नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देश को दिखाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ये ओबीसी की कितनी हितैषी थी, कितने इन्होंने काम किए हैं। इन्होंने तो खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी को संवैधानिक शक्तियां दी। जाट भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करता है, जाट हमारा वोट बैंक है और जाट भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की नीतियों को प्यार करता है। तो आपने सुना, नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि ओबीसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गंभीर है। इससे आगे बढ़ के नायब सिंह सैनी ने यहां तक भी कह दिया कि कांग्रेस तो शुरू से ओबीसी का शोषण करती रही है। नायब सैनी ने यह भी कह दिया कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी थे, जब सांसद थे और मंडल कमीशन की बात चली थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, तो कह रहे हैं आप गूगल पर जाकर के सुन सकते हैं राजीव गांधी का वो भाषण जिसके अंदर कि वो मंडल कमीशन के और जातीय जनगणना के और ओबीसी के खिलाफ बोल रहे हैं। वैसे आपको एक बात बताएं कि एक समय था कि जब वाकई वो नायब सैनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक वो समय था जब कांग्रेस ओबीसी सारे मसले को लेकर के, आरक्षण के मसले को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के इसके पक्ष में नहीं थी। इसके पक्ष में कांग्रेस का ऐसे नेता किसी का बयान नहीं आता था जिसके अंदर वो ये कहा जा सके, चाहे वो मंडल कमीशन के समय की बात हो या बाद की बात हो।
और उस समय भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में थी। और वहीं दूसरी तरफ आज जब पूरे देश के अंदर तमाम विपक्षी सियासी दल मांग कर रहे हैं कि ओबीसी पर और जातीय जनगणना कराई जाए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, कुछ ऐसा नारेबाजी की जा रही है, नारे दिए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जातीय जनगणना के फेवर में नहीं है, उसके खिलाफ है। अब 2024 के चुनाव में यह कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि ओबीसी को आरक्षण और ओबीसी को जो पूरी उनकी जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो मिल रही है नहीं। और पहला तो ये, और दूसरा जातीय जनगणना को लेकर के विपक्ष जहां इतना गंभीर है, तो भारतीय जनता पार्टी उस बात को हवा में क्यों उड़ा रही है, ये 2024 के चुनाव का मुख्य मुद्दा हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच नायब सिंह सैनी साहब ने तो कह दिया कि ओबीसी के साथ कांग्रेस ने केवल छलावा किया है और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ साथ सभी को उनके पूरे अधिकार दिए हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या ओबीसी के नाम पर राजनीति हो रही है? आपको क्या लगता है कि जातीय जनगणना कराने का जहां विपक्षी दल आह्वान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको नकार रही है, तो उसके पीछे भी कोई छुपा हुआ पॉलिटिकल एजेंडा है? और आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में ओबीसी का मुद्दा हो, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का हो, कितने प्रभावी रह सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।